हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दिल्ली पुलिस में स्लॉट बुकिंग को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं। सर स्लॉट कैसे बुक करें। सर अगर हम स्लॉट बुक नहीं करते तो क्या हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हर वीडियो को आप देख रहे हैं, जो भी आपके सामने स्लॉट बुकिंग की वीडियो आ रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम 18 दिसंबर से शुरू है। आपका ध्यान इतना अपने एग्जाम पर नहीं है जितना स्लॉट बुकिंग के वीडियो पर है। ठीक है, तो आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चे, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 4 दिसंबर की सुबह को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक जो है कोई भी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके स्लॉट बुकिंग को लेकर। ठीक है, सर होंगे या नहीं होंगे, अब बात आती है सर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जो बच्चे एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसमें जो है स्लॉट बुकिंग की जो प्रक्रिया चली थी, जिन बच्चों ने स्लॉट बुक नहीं करा था उनके एडमिट कार्ड ही नहीं आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सर अगर हम स्लॉट बुक नहीं करेंगे तो क्या हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो बच्चे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्या सर स्लॉट बुक होंगे या नहीं होंगे। 50-50% बच्चे अभी तक कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अगर हम देखें तो जब एसएससी ने सीपीओ में कराया है, सीएचएसएल में कराया है, तो इसमें भी कराना चाहिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेट कराए, क्योंकि 18 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। आपकी स्लॉट बुकिंग जो चलेगी बच्चे, 5 से 6 दिन आपकी स्लॉट बुकिंग चलने वाली है। 5 से 6 दिन आपकी स्लॉट बुकिंग चलने वाली है, तो अभी भी टाइम है, स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये आज 4 दिसंबर को ये वीडियो आप देख रहे हैं बच्चे, 8 दिसंबर तक पूरे चांस हैं। अगर 8 दिसंबर तक स्लॉट बुक नहीं होते हैं तो उसके बाद बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। हो सकता है फिर एसएससी डायरेक्ट ही आपके एडमिट कार्ड जारी करे और उसी तरीके जैसे पहले एग्जाम होता था उसी तरीके से एग्जाम कराया जाए। ठीक है, तो आपको फालतू वीडियो नहीं देखनी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। अगर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे ही कोई वेबसाइट पर नोटिस आता है, तो बच्चे टेलीग्राम को हम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको मैं बता दूंगा, जिससे आप आराम से स्लॉट बुक कर पाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो बनाकर ही बता दूंगा। पहले तो बच्चे मैं आपको मैसेज कर दूंगा वहां पर, क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे। जो बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हैं उनको पता होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे मैं वहां पर अपडेट दे देता हूं। तो जब आप उससे जुड़े होंगे तो आपको फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। 18 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत यूट्यूबर इस तरीके से कह रहे थे इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बट वो भी ऐसे आश्चर्यचकित हो गए जैसे एसएससी ने पहली बार करा हो इतिहास में। जबकि मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया था बच्चे, जब इसका कैलेंडर आया था, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा बच्चे, इसके कैलेंडर में, एसएससी कैलेंडर में जो दिल्ली पुलिस की डेट दी थी, दिल्ली पुलिस की बच्चे ऑनलाइन की डेट जो थी वो थी जुलाई से सितंबर। क्या थी बच्चे, जुलाई से सितंबर डेट थी आपकी ऑनलाइन फॉर्म की। क्लियर है, तो जुलाई में तो फॉर्म नहीं आए थे, बट सितंबर के लास्ट में फॉर्म आ गए थे। क्लियर है, उसके बाद आपने एग्जाम डेट भी देखी होगी बच्चे, उसमें एग्जाम डेट थी नवंबर से दिसंबर। ठीक है, जब जुलाई में फॉर्म नहीं आए तो नवंबर में एग्जाम भी नहीं हुआ, सितंबर में फॉर्म आए तो इन्होंने दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट कराने शुरू कर दिए। ठीक है, तो मतलब आप देखेंगे इसमें कोई नई बात नहीं थी, एसएससी पहले ही बता देती है आपके एग्जाम कब स्टार्ट होने हैं। क्लियर है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई नहीं करी वो आपकी गलती है। एसएससी ने कोई नया आपके लिए चमत्कार नहीं कर दिया कि एसएससी ने एकदम डेट जारी कर दी हो। एसएससी ने पहले ही बताया था कि आपके एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप पढ़ाई ना करो, आपको तो जितना टाइम मिल जाए उतना कम ही कम है। ठीक है, अभी आप देखेंगे स्लॉट बुकिंग अगर शुरू होती है तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, पीछे को भागने का प्रयास करेंगे। जिसकी डेट 18 दिसंबर होगी ना, जिसकी डेट 18 दिसंबर होगी, वो बाद में भागने का प्रयास करेगा, और उसको जो बाद में पछतावा होगा ना, वो ही जान सकता है कितना पछतावा होने वाला है। क्योंकि आप मानिए एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को है, वो क्या करेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी क्या गलती करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी सोचते हैं और मुझे टाइम मिल जाए, मैं पेपर का पैटर्न देख लूं कैसा आएगा पेपर, उस तरीके से पीछे को भागने का प्रयास करेंगे। यही गलती आपको नहीं करनी। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको यह गलती नहीं करनी, कभी आप पीछे को भागने लगो अगर स्लॉट बुकिंग शुरू होती है तो, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप सभी जानते हैं बच्चे। जो पहली शिफ्ट होती है ना,
इस शिफ्ट को ज्यादातर चांस रहते हैं कि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना और मीडियम भी तैयारी है आपकी, तो मैं आपसे कहूंगा बच्चे आप इसी डेट में बैठना, 18 दिसंबर को ही आप मन पक्का करके बैठना। आप बैठेंगे और आप देखेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी बच्चे, तो आराम से आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। और जो यहां से बाद में भागेंगे ना, उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। उनको लगता है मैं एनालाइज देख लूंगा और कुछ कराऊंगा। बच्चे कुछ भी नहीं होता। आपने रेलवे ग्रुप डी देखा होगा क्या? आपने अगर एग्जाम दिया है, अगर आपका बाद में एग्जाम हो रहा है, तो आपने एनालाइज देखा होगा, आपने देखा होगा कितने नंबर बढ़ाए आपने, कुछ भी नहीं बढ़ा होगा आपका। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाद में जाएंगे, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आपको बिल्कुल भी ना मिले, और पहले अगर आप एग्जाम दे देते, हो सकता है आपके 12 से 13 नंबर बढ़ जाते। क्लियर है बच्चे? तो नॉर्मलाइजेशन का भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा अगर स्लॉट बुकिंग होती है तब। क्लियर है? हो सकता है जब यहां वीडियो देख रहे हो स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई हो। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे बच्चे? एडमिट कार्ड आप सभी जानते हैं, एसएससी जो एडमिट कार्ड जारी करता है वो एग्जाम डेट, जो आपकी एग्जाम डेट होती है, जैसे जिन बच्चों का एग्जाम 18 दिसंबर को है, तो 14 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो चलने वाला है 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। अंतिम दिन में क्या पढ़ें और 10 दिन में कैसे आप 45 से 50 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं, वो भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते नहीं हो। लास्ट टाइम पे अगर आप देखते हो सर अब सिलेक्शन कैसे होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हम तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं, हमारे तो 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चे इसी गलती को मत कर देना आप। अगर आपको लग रहा है सर हमारे तो 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, हम तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं। बहुत बच्चे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर 45 से 50 बनता है और वह एग्जाम देने नहीं जाते। तो बच्चे आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम जरूर देने आना। अगर आपके 45 से 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ये तो क्लियर, आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कम से कम की है, ठीक है। आपके अगर 20-25 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा किताबें रख दो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्यों माँ बाप के सपने तुम बिल्कुल बिखेर रहे हो एक तरीके से। टारगेट स्कोर क्या रहेगा? टारगेट स्कोर पर पहले अभी बात करेंगे। पहले जिनके 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, देखो आसानी से समझेंगे एक एक बात को। अगर पिछली भर्ती की मैं बात करूं, पहले जो वैकेंसी थी बच्चे 7,547 थी। कितनी? 7,547। और आपके फॉर्म जो थे बच्चे वो 32 लाख। कितने फॉर्म थे? लगभग 32 लाख फॉर्म थे। और बच्चे फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए थे, लगभग 86,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। आप कह सकते हैं वैकेंसी का लगभग 11 साढ़े 11 गुना। क्लियर है? अब जो बच्चे फिजिकल में आ गए थे, जो बच्चे इनमें 86,000 में आ गए थे, तो लगभग हर बच्चे का उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, जिनने फिजिकल आराम से निकाल दिया था। क्योंकि जो फिजिकल नहीं निकालेगा उसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो जो फिजिकल में आ गए थे और उसने फिजिकल निकाल दिया, फिजिकल अच्छा था, तो लगभग सिलेक्शन हो ही गया था। क्योंकि आप देखेंगे कट ऑफ जो थी इसकी, कट ऑफ आपके सामने है, एक आइडिया आप ले लेंगे कितनी कट ऑफ इसकी रही थी पिछली बार। अगर जनरल की बात करेंगे लगभग 65 बच्चे, ओबीसी की बात करेंगे लगभग 66, एससी की बात करेंगे लगभग 58 कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि 57.96 थी। एसटी की लगभग 58 और ईडब्ल्यूएस लगभग 60 थी। क्लियर? उसके बाद फाइनल कट ऑफ आप देखेंगे बच्चे, यहां 3 नंबर बढ़ी थी, और यहां पर देखेंगे बच्चे 66 से कितनी हुई थी? 67, लगभग 1 नंबर आप कह सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे बच्चे लगभग उतनी ही रही थी, क्योंकि यहां भी लगभग 58 है और 58 ही रही थी। उसके बाद बच्चे यहां भी देखेंगे, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस बच्चे का फिजिकल के लिए आ गया था और उसने फिजिकल निकाल दिया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था। यहां पे देखेंगे बच्चे लगभग 1 नंबर भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो इतना फर्क आप देखेंगे फिजिकल में। मैन आपका टारगेट क्या था बच्चे? फिजिकल। अब जिस बच्चे के 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आप एससी कैंडिडेट है ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आप देखें 45 से 50 अगर आपके आ रहे हैं और कट ऑफ कितनी? 58। अगर 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 58 पे सिलेक्शन हो गया था फाइनल, पहले तो आपको 8 नंबर, पहले तो आपको इस कट ऑफ को टारगेट करना है, ठीक है।
क्योंकि आपसे बच्चे एक क्लियर कर देता हूं बात को, अगर आपके मार्क्स 60 आ जाते हैं ना, एससी कैंडिडेट है आपके, अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो आराम से आप फिजिकल के लिए तो पक्का जा रहे हैं, हो सकता है फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। अगर फिजिकल जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं तो 60 नंबर पे एससी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और पेपर का पैटर्न बताएगा बच्चे, अगर पेपर पहले की तरह रहता है तब मैं आपको बता रहा हूं 60 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने नंबर आपको बढ़ाने? 8 से 10 नंबर आपको बढ़ाने हैं, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है वो समझिए। अभी सबसे पहले इनको देखेंगे, हमारी वैकेंसी कितनी है बच्चे? 7565। फॉर्म कितने हैं बच्चे? 27 से 28 लाख फॉर्म है। पहले से लगभग कितने कम है? लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म हमारे कम है पहले से, और वैकेंसी लगभग पहले से तो ज्यादा ही है। क्लियर? कितने बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए? लगभग 87,000। तो आपको टारगेट किस में करना है बच्चे? 87,000 को टारगेट करना है। पहले मुझे 87,000 माना है। 87,000 वैकेंसी मान के चलेंगे आप, 7,000 वैकेंसी नहीं मान के चलेंगे। कितनी? 87,000। 27 से 28 लाख फॉर्म है बच्चे, और 87,000 वैकेंसी है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप देखो तो 87,000 बच्चों में नहीं आ सकते आप, तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? कितना मुश्किल है बताओ, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है? जब मैंने एसएससी जीडी, आप देखेंगे एसएससी जीडी मैंने बच्चे जो टॉप किया था, मैंने आपको दिखाया था सब कुछ, उसमें जो था बच्चे में 17 रैंक लाया था। कितनी? 17 रैंक लाया था। कितने में से? लगभग 54 लाख फॉर्म थे उस टाइम। कितने? 2018 की आप देखेंगे 54 लाख फॉर्म थे। आसान नहीं होता। ठीक है? बट अगर आप मान के चलेंगे सर मेरा तो होगा ही नहीं, तो बहुत मुश्किल है। नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। अगर आप मान के चलेंगे सर हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, किस तरीके से वो समझिए, वो आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। टारगेट स्कोर आप कितना टारगेट करेंगे? अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 60, एससी कैंडिडेट है तो कम से कम 60, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 65, अगर ओबीसी जनरल है तो दोनों याद रखिए 65 से 70। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल 65 से 70 के आसपास, इससे कम तो बच्चे आपको रहना नहीं चाहिए। 65 से 70 के बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए कम से कम, जो रो स्कोर आपका होता है। क्लियर है? एससी कैंडिडेट 60 भी आपका अगर स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा है मॉक टेस्ट में भी। क्लियर? इसे आप बनाकर रखेंगे। अब जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है वो समझेंगे। जिन बच्चों का 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, ये तो क्लियर है आपके जीके और मैथ्स में स्कोर कम है, क्योंकि रीजनिंग में लगभग सब बच्चे कर लेते हैं। जीके और मैथ्स में स्कोर कहीं ना कहीं आपका कम है। रीजनिंग में हर बच्चा 20 कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रीजनिंग में आपका कोई भी चैप्टर छूट रहा है तो उस चैप्टर का नाम डालेंगे। जैसे अगर आपका डाइस चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो डाइस बाय मेरे चैनल का नाम डाल देंगे अमरोहा क्लासेस। ठीक है? चैप्टर आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? डाइस बाय अमरोहा क्लासेस। ठीक है? यहां से कवर कर लेंगे। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है मॉक टेस्ट में तो उसको डालेंगे, और चैप्टर का नाम डालने के बाद चैनल का नाम डाल देंगे, वो चैप्टर आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चे यहां से आप कोशिश करिए रीजनिंग में 25 में से 25 कर पाए। इतना कर पाते हैं ना बहुत आसानी से। वरना मैं मान के चलता हूं जिस बच्चे का स्कोर 45 से 50 आ रहा है तो 20 से 22 तो बना रहा है, 20 से 22 तो रीजनिंग में बना रहा है। ठीक है? इतना आराम से कर लेता है बच्चा। अब कंप्यूटर में बच्चे इतना तो आपको आता होगा जो आप 4 से 5 कम से कम, अगर नहीं आता तो किसी की भी मैराथन देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगता हो। मेरे पास इतना टाइम है नहीं जो मैं आपको सभी की मैराथन करा सकूं। ठीक है? कंप्यूटर की मैराथन देख लीजिए, आप 4 से 5 नंबर तो आराम से कर पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अभी टाइम है, एक किसी की भी जो आपको बेस्ट लगता हो। इतनी अब 50 वीडियो देखने का समय आपके पास नहीं है। मैराथन देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, 4 से 5 आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं रीजनिंग और कंप्यूटर को मिलाकर, आप कम से कम कोशिश करिए
25 से 30 के बीच में पहुंच जाएं। कितने? 25 से 30 के बीच पहुंच जाएं। यहां इतना कर सकते हैं। क्लियर है? अब जीके की बात आ जाती है, तो यहां समझिए, क्योंकि हमने रेलवे ग्रुप डी का पेपर अगर देखा होगा बच्चे, रेलवे ग्रुप डी में क्या हो रहा है बच्चे, सारे 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें जीके के, वो 20 की 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रख दे, तो हमको करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बच्चे करंट अफेयर्स की मैराथन लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा टाइपिस्ट था बच्चे उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ज्योग्राफी की पीडीएफ मैंने उसको दी थी मैराथन, उसने बनाकर ही नहीं दी। ठीक है, क्योंकि बच्चों से मैंने बोला था आपकी मैराथन देने वाला हूँ 4, बट बच्चे जो मेरा टाइपिस्ट था वो छोड़कर बीच में ही चला गया, इस वजह से आपको मैराथन नहीं मिल पाई। क्लियर है? तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करिए बच्चे, पहले तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री की मैराथन देखनी है। कहीं नहीं देखनी है आपको, प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में बच्चे हिस्ट्री की मैराथन पड़ी हुई है 1 घंटा 20 मिनट की, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम लास्ट टाइम है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। हिस्ट्री की मैराथन आप हिस्ट्री यहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बच्चे आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी टीचर पे विश्वास है, किसी पर भी, अगर मैं कराता हूं तो आपको वीडियो मिल जाएगा, पता चल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, अगर मैं कराता हूं तो उसमें कंप्लीट करा दूंगा। वरना स्पीडी की एक बुक आती है बच्चे, स्पीडी की एक बुक आती है वार्षिकांक, उसको अगर आप अब भी कर लेते हैं ना अच्छे से, ठीक है, उसके लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए अच्छे से, आप देखेंगे करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स आप वहां से कर लेंगे, या अब भी आप किसी की मैराथन डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन देखने का ही समय है, अब इतना समय नहीं है कि आप 10-10, 20-20, 50-50 वीडियो देखते नहीं। हिस्ट्री कर ली, करंट अफेयर्स कर ली, उसके बाद क्या करेंगे आप, पॉलिटी की वीडियो, जिस भी टीचर को आप बेस्ट मानते हैं उसकी डाउनलोड करेंगे, जिस पर आपको विश्वास हो, पॉलिटी की वीडियो डाउनलोड करेंगे। उस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लेंगे, माइंड में बैठा लेंगे क्वेश्चनों को। उसके बाद ज्योग्राफी की वीडियो, बस ये आपको 4 वीडियो अच्छे से कवर कर लेनी है। लास्ट के 10 दिन का प्लान आपको बता रहा हूं। हिस्ट्री आप कोई टेंशन नहीं है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी रट गई होगी। 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है, एक बार आप एक नज़र में देख कर जाएंगे तब भी आपके चीज़ें याद रह जाएंगी। हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, करंट अफेयर्स अच्छे से करेंगे। उसके बाद पॉलिटी की मैराथन किसी की भी डाउनलोड कर लीजिए बच्चे, जिसको आप बेस्ट मानते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने क्या, इकोनॉमिक्स बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, मोटा मोटा ऊपर ऊपर देख लीजिए बुक में से ही, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देख कर जाइए। ठीक है, इतना कर लीजिए, जीके में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जीके में आप अच्छा कर पाएंगे अगर आप यहां से बच्चे कितने निकाल लेते हैं, 20 क्वेश्चन भी, जो कम से कम 20 से भी क्या गिरोगे बच्चे, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो 20 भी आराम से कर पाएंगे। 10 तो हो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। अगर आप इधर के भी जोड़ोगे 25 और 10 45 हो जाते हैं। कितने? 25 और 10 45 हो जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25 के 25 रीजनिंग में भी सही कर देंगे, मतलब यहां से आप मान के चलिए लगभग 50 करने वाले हैं आप इनको। बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में बच्चे आपको क्या करना है, अगर आपका स्कोर 2 से 3 मार्क्स आ रहा है, 5 मार्क्स तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है। जैसे बच्चे आपको मैंने पहले रिकॉर्डेड पढ़ा रखा है, जैसे जो डिजिटल बोर्ड लिया है, जब उसके बाद मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, बट उससे पहले मैंने रिकॉर्डेड बहुत चैप्टर पढ़ा दिए थे। तो आपको अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है बच्चे, या प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस बाय अमरोहा क्लासेस डाल देंगे, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाता हूं वो वाला वीडियो आपके सामने आए तो अच्छे से देख लेना है। परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज बाय अमरोहा क्लासेस, मतलब जो चैप्टर मैंने आपको सिलेबस में बताए थे दिल्ली पुलिस के, उनको आपको अच्छे से कर लेना है। अगर इसमें होगा तो उसको दिखा देता हूं मैं। ये चैप्टर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से लगभग सभी चैप्टर मैंने करा दिए हैं, लगभग सब चैप्टर मैंने करा दिए। मेंसुरेशन भी जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने करा दिए थे। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए कोई नया नहीं है। लगभग सारे चैप्टर आप इतना कर लीजिए,
किसी भी चैप्टर को डालेंगे, रेलगाड़ी है एक ही वीडियो मैंने इतना करा दिया था, कम से कम आपको इतना आना चाहिए। समय और दूरी एक वीडियो दी थी शायद, एक या दो वीडियो, कम से कम इतना तो आना चाहिए, ना से अच्छा है इतना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसमें देखेंगे बच्चे रेलवे ग्रुप डी में तो आसान पूछा जा रहा है, हो सकता है आपका पेपर भी इतना ही पूछा जाए। कोई सा भी चैप्टर डालेंगे वो चैप्टर आपके सामने आ जाएगा, इतना पढ़ लीजिए बच्चे और आराम से एग्जाम में जाइए, बेफिक्र होकर, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से और भर्ती आपका इंतजार करेंगे, एसएससी जीडी है और बच्चे आपकी यूपी पुलिस आने वाली है और भी वैकेंसी है, आराम से सिलेक्शन निकाल देंगे। ठीक है बच्चे।